नमस्कार। तो आज हमारा जो महत्वपूर्ण ब्लॉग जो बन रहा है, ये बन रहा है ब्रह्मास्त्र के बारे में। तो हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा था कि ब्रह्मास्त्र क्या है, किसे कहते हैं, उस पर अपने विचार रखिए। तो आज हम उसी से रिलेटेड बताना चाहते हैं कि ब्रह्मास्त्र क्या है। सबसे पहले तो जैसा कि ब्रह्मास्त्र का नाम है, ब्रह्म और अस्त्र। ब्रह्म मीन्स ईश्वर का नाम ब्रह्म है, ईश्वर को ब्रह्म कहा जाता है। और ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है। लेकिन ब्रह्म जो है, वेदों के में ईश्वर का नाम जो है उसे ब्रह्म का नाम से कहा जाता है, जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण नाम है, ब्रह्म। तो पौराणिक लिटरेचर के हिसाब से हम देखें तो ब्रह्मा जी को जो सृष्टि करता है उनको ब्रह्मा कहा जाता है। तो अस्त्र किसे कहा जाता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अस्त्र मीन्स जिसे हाथ से फेंका जाए या छोड़ा जा सके, जिसका संधान किया जा सके। शस्त्र होता है जिसे में हाथ में पकड़कर हम चलाते हैं, जिस तरह से तलवार चला रहे हैं या भाला चला रहे हैं, तो वो शस्त्र है। और अस्त्र जो है जिसे हाथ से पकड़कर फेंक रहे हैं, हाथ में पकड़कर अगर भाला चला रहे हैं तो वो शस्त्र है, और अगर फेंक रहे हैं तो वो अस्त्र है। और उसी तरह से जिस तरह से पाशुपात अस्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया। अस्त्र जो है अपनी जगह से छोड़ा जाता है और अपने टारगेट तक पहुंच करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो ये जो है ब्रह्मास्त्र जो है, ये दिव्यास्त्रों में से एक है। और अग्नेयास्त्र जो हैं, जो अग्नि को उत्पन्न करते हैं। तो हमारे प्राचीन काल के जो इंडिया की जो वेपन साइंस थी, जो वार टेक्नोलॉजी थी, उसमें जो अलग अलग अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, उसमें जो ज़्यादातर जो शस्त्र थे वो प्रक्षेपास्त्र थे। मतलब उनको प्रक्षेपित किया जाता था, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। लॉन्च, प्रक्षेपण मीन्स लॉन्चिंग। तो इसी तरह से ब्रह्मास्त्र जो था, ब्रह्म शब्द का मतलब है ईश्वर या ब्रह्मा। तो नॉर्मली क्या हम देखते हैं कि जब भी कोई ब्रह्मास्त्र पाता था तो वो ब्रह्मा जी की तपस्या करके उसे वरदान स्वरूप ब्रह्मास्त्र मिलता था। तो ब्रह्मास्त्र के बारे में अब हमको आपको बताएंगे कि ब्रह्मास्त्र की पावर क्या है, ब्रह्मास्त्र किस तरह से कार्य करता था और किस तरह से वो उसका प्रभाव किस तरह से रहता था जब वो जिस स्थान पर वो टारगेट हिट करता था। ब्रह्मास्त्र जो है उसकी ताकत जो है वो इतनी ज़्यादा है कि ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म करने की ताकत रखता था। तो इट वाज दैट काइंड ऑफ वेपन। उसमें से जो रिएक्शन पैदा होता था वो समस्त ब्रह्मांड को भस्म और तबाह करने का पूरा सामर्थ्य रखता था। जिस तरह से हमारे पास आज न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, न्यूक्लियर फिशन बेस्ड वेपन्स जो हैं उनको हम एटम बॉम्ब्स कहते हैं। और इसी तरह से हाइड्रोजन बम होता है, उसमें फिशन और फ्यूजन दोनों का उपयोग होता है। तो ब्रह्मास्त्र जो है उसी तरह के जो रिएक्शंस होते हैं। आप देखोगे कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उसमें जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, उसमें एटम को जब तोड़ा जाता है तो उसको हम फिशन कहते हैं। और जब दो लाइट न्यूक्लियाई एटम के मिलते हैं, दो एटम मिल करके कुछ नया एटम बनाते हैं, उसे कहते हैं फ्यूजन। वहाँ पर फ्यूज़ हो रहे होते हैं। तो फिशन और फ्यूजन बेस्ड जो ये रिएक्शंस है। तो ब्रह्मास्त्र में क्या होता है, इसमें जो है एटम टूट रहा है, लेकिन आप देखोगे जो इन रिएक्शंस में एटम टूट रहा है वो पूरी तरह से टूट नहीं रहा है। फिशन बेस्ड रिएक्शन में क्या है कि यूरेनियम से रिलेटेड जो ये हमारे एटम बम्स है, इसमें एटम टूटता है, उससे लाइट न्यूक्लियाई पैदा होते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। उसी तरह से फ्यूजन में, लेकिन इसमें एटम एब्सोल्युटली नहीं टूटता है। टूटता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, कुछ उसमें से रिलीज़ हो जाते हैं प्रोटॉन्स वगैरह और एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, लेकिन एब्सोल्यूट ब्रेक डाउन नहीं होता है, पूरी तरह से नहीं टूट पाता है।
तो जब एटम पूरी तरह से टूटेगा तो उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और उसमें से एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। अभी तक ऐसा एक भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना है जैसे पूरी एनर्जी, पूरा एटम पूरी तरह से टूट जाए तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ होगी, वो इतनी ज़्यादा होगी कि उससे जो रिएक्शन पैदा होगा वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, जितना मैटर इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है वो सब पूरा भस्म हो करके अल्टीमेटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन बम में 2 हाइड्रोजन एटम मिल करके हमारे पास हीलियम एटम बनाएंगे तो फ्यूज़ हो जाएंगे। उसमें भी एटम जोड़ रहा है लेकिन एटम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। तो ब्रह्म अस्त्र की जो थ्योरी है वो इस बेस पर है कि आप एटम को पूरी तरह से तोड़ रहे हो। तो जब एटम पूरी तरह से टूट रहा है तो उसके लिए आपको चाहिए ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए जैसे एटम को हम पूरा डिस्ट्रॉय कर सकें। और बोलते हैं जब एटम पूरी तरह से टूटता है तो उसे ब्लैक होल बनने के चांसेस हो जाते हैं। एब्सोल्यूट एटम जब ब्रेक होगा उसमें से इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी कि आपका पूरा प्लैनेट कोलैप्स हो सकता है। जिस समय एनरिको फर्मी, फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस, जिन्होंने पहली बार ये फिशन रिएक्शन किया था, उन्होंने जब पहली बार ये एटम का ये जो रिएक्शन कंडक्ट किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं ये एक्सपेरिमेंट तो करने जा रहा हूँ लेकिन अगर एटम टूट गया तो इससे पृथ्वी तबाह होने के भी चांस हो सकते हैं। लेकिन मसला है उन्होंने फिर भी ये रिएक्शन किया, एटम टूटा। उसमें से आप देखते हो कि जब ये थर्मोन्यूक्लियर ये जो होते हैं एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये टूटते हैं, इसमें से सब एटॉमिक पार्टिकल्स रिलीज़ हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो ये फिशन बेस्ड रिएक्शन है। उसी तरह से हाइड्रोजन का जो होता है फ्यूजन बेस्ड, उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। लेकिन दोनों रिएक्शंस में एटम पूरी तरह से टूट नहीं रहा है, इसलिए एनर्जी रिलीज़ तो हो रही है बट उतनी रिलीज़ नहीं हो रही जितने एटम के टूटने पर हो। तो एटम के टूटने पर जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। एक एटम टूटेगा उससे जो हीट एंड एनर्जी लिबरेट हो जाएगी, उसके आसपास के दूसरे एटम टूटेंगे और ये रिएक्शन इस तरह से चलता 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 जाएगा जैसे पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो करके सारा मैटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वो फिर अल्टीमेटली बचेगा क्या? जब सब कुछ भस्म हो जाता है तो अपनी मूल स्टेट में पहुंच जाता है, जैसे हम ऊर्जा कहते हैं। पूरा यूनिवर्स जो है एनर्जी से बना हुआ है और एनर्जी जो है उसे ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है। एनर्जी क्या, नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ब्रह्म अस्त्र वो अस्त्र है जैसे आपके पास पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म करने की पावर आ जाती है। सो इट्स समथिंग लाइक न्यूट्रिनो पार्टिकल बेस्ड वेपन और गॉड पार्टिकल बेस्ड वेपन, जिस पर अभी उतना कोई रिसर्च नहीं हुई है। तो थ्योरीज़ में इस तरह के रिएक्शंस साइंटिस्ट के पास हैं, लेकिन एंशिएंट टाइम में हमारे ऋषियों ने ये अस्त्र शस्त्र बनाए हुए थे। तो इनका मैन जो होता था, दीज आर वेपन्स ऑफ मास डेटरेंस, वेपन्स ऑफ डेटरेंस, एक दूसरे पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए ये वेपन्स होते थे। जैसे ही जिसके पास ये अस्त्र शस्त्र होते थे उसको इसके इस्तेमाल करने की छूट नहीं दी जाती थी और ये दिया भी उसको जाता था जिस पर गुरु को यकीन हो कि ये इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। किसी बेवकूफ़ टाइप के शिष्य को ये सब अस्त्र शस्त्र की विद्या नहीं दी जाती थी। जैसे अर्जुन के पास ब्रह्म अस्त्र था तो उसके पास उसे वापस बुलाने की विद्या भी थी। मतलब आप एक मिसाइल छोड़ रहे हो तो उसे आप वापस भी बुला सकते हो। तो इस तरह की उस समय में टेक्नोलॉजी थी। और दूसरा जो था, उस दौर में बोलते हैं कि मंत्रों से वेपन्स प्रकट होते थे। तो ये तो आज भी होता है, वेपन्स को कोड्स आप लगा सकते हो। तो वो कोड जिसके पास है, मंत्र मीन्स सम काइंड ऑफ वाइब्रेशन, सम काइंड ऑफ पावर, तो वाइब्रेशनल एनर्जीज। तो उस दौर में ये साइंस भी बहुत ज़्यादा थी तंत्र मंत्र की, जिससे वो एक्टिव भी हो सकता था, प्रकट भी हो सकता था, जा भी सकता था, डिस्ट्रॉय भी कर सकता था। और अगर आप बीच रास्ते से उसको वापस लाना चाहो तो वापस भी ला सकते थे। उसका उपयोग पूरी तरह से बैन था, ना के बराबर था। लेकिन जिस समय हमारे
द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने अपना वो अस्त्र छोड़ा था, ब्रह्मास्त्र, तो पाशुपात अस्त्र छोड़ा था, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि पाशुपात अस्त्र छोड़ा था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो फिर अर्जुन ने भगवान शिव द्वारा प्राप्त वरदान से प्राप्त पाशुपात अस्त्र उसके जवाब में भेजा था। दोनों ही अस्त्र काफ़ी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थे। अब वो टकरा जाते तो पूरा यूनिवर्स ख़त्म होने के चांसेस हो जाते थे, इसलिए बीच में ऋषि वेद व्यास ने अपने योग बल से उनको बीच में ही रोक दिया, बीच में खड़े हो गए। तो ऋषियों में इतनी पावर होती थी, ब्रह्म ऋषि एक तरह के ईश्वर के सब, वो एक तरह के भगवान ही होते थे, वो सिद्ध पुरुष होते, उनमें ह्यूज पावर होती। उन्होंने खड़े हो गए तो वो अस्त्र शस्त्र दोनों रोक दिए अपनी पावर से, और उन्होंने दोनों कहा कि वापस ले लो। तो अर्जुन ने एक्सट्रीम कंडीशंस में ये अस्त्र छोड़ा था, और अश्वत्थामा को पहली बात तो वो इस काबिल, उस अस्त्र के काबिल था ही नहीं, लेकिन उसने जिद से अपने पिताजी से वो अस्त्र प्राप्त किया था, और बाद में उसने उसका दुरुपयोग भी किया था, और उस दुरुपयोग की वजह से पूरी पृथ्वी के, पूरे ब्रह्मांड के नष्ट होने की पॉसिबिलिटी खड़ी हो गई थी। और फिर बाद में उसका नतीजा क्या हुआ ये सब हम जानते हैं। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्रापित कर दिया, उसके माथे की मणि निकाल दी, और बाकी की कहानी आप सब जानते हैं। तो ये सब ब्रह्मास्त्र से रिलेटेड जानकारी है। आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, शेयर।